टू बी फ्रैंक, आज मैं कैमरे पे बोलना नहीं चाहता लेकिन मैं बोल देता हूँ। कुछ लोगों का कहना है कि आप इलेक्शन इसके लिए जीते कि आप कांग्रेस पार्टी से इलेक्शन लड़े। हमारा देखें, हमने अपने काम की बुनियाद पे इलेक्शन लड़ा। अगर मुझे कहीं पे 1% भी अगर ये चीज होती कि ये चुनाव मेरे लिए खतरे की घंटी है। 14 तारीख की रात को ऐसा क्या हुआ कि पुलिस को आना पड़ा? मैंने जबान से कन्विंस करने की कोशिश की, ट्रैप था और ऐसे फंसे कि फंसते 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 चले गए। मैं कार्ड खोल के देखा तो उसमें 10,000 रुपया पैसा था। सिर्फ एक बूथ घड़ी ने लीड किया, वो भी मुजावरचार वाला। तो जीतने के बाद आपका रोड मैप क्या है, मतलब आप किन किन सेक्टरों में काम करने वाले हो? तो दोस्तों, आज हमारे साथ में मुंबई के वार्ड 179 के एक्स काउंसिलर सुफियान बानो सर। अभी फिलहाल इस वार्ड से इनकी वाइफ आयशा सुफियान बानो नगर सेवक है। इलेक्शन में बहुत सारे सवाल थे जो लोगों के मन में थे, तो उस सवालों का जवाब हम इनसे आज पूछेंगे। तो पहले तो आपको मुबारकबाद कि आप इतना जो इलेक्शन 9 साल डिले किया गया वो इलेक्शन आप लोगों ने विन किए। तो 2017 में आपने जो फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ा था और अभी 2022 में आपने इलेक्शन लड़ा है, तो दोनों के बीच में क्या फ़र्क आपको नज़र आया? बहुत फर्क है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ और जो भी आपके व्यूअर्स हैं, जो देखने वाले दर्शक हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने वार्ड 179 की जनता का शुक्रिया अदा करता हूँ। और हर इलेक्शन अपने साथ में एक अलग चैलेंज लेकर आता है, अपने साथ में अलग सवालात लेकर आता है। और कोई भी इलेक्शन जो है ना वो सिर्फ इलेक्शन होता है। उसको आप जो है ना इस तरीके से नहीं ले सकते कि पहले क्या इलेक्शन हुआ अब क्या इलेक्शन। जैसे मैं हमेशा मिसाल देता हूँ, जिस वक्त मेरे वालिद साहब यहाँ कॉर्पोरेटर थे उस वक्त एंटोफिल की आबादी 20,000 थी। तो 20,000 की आबादी के उनके अपने चैलेंजेस थे कि उन्होंने एंटोफिल में ब्रिज लाया, एंटोफिल में रोड लाए, एंटोफिल में पानी लाया, एंटोफिल में मतलब टॉयलेट लाए। तो उस वक्त की जरूरत थी जब कुछ नहीं था। आज वो आबादी बढ़ के जो है 1 लाख हो गई है। तो आज के चैलेंजेस अलग है। 5 साल बाद 10 साल बाद वो आबादी बढ़ के 1.5 लाख हो जाएगी, तो उस वक्त के चैलेंजेस अलग रहेंगे। तो जब इलेक्शन होगा उस वक्त के जरूरत, उसके चैलेंजेस, उसके चीजें वो बिल्कुल अलग होगी, डिफरेंट होगी। और ये कई सालों से चले आ रहा है, आगे भी चलते रहेगा। कुछ लोगों का कहना है कि आप इलेक्शन इसके लिए जीते कि आप कांग्रेस पार्टी से इलेक्शन लड़े और आपके अब्बा का कहीं ना कहीं आपने नाम यूज किया इलेक्शन जीतने के लिए, तो ये बात सच है? देखिए, जहां तक अब्बा की बात है, ये तो मेरे बस में तो नहीं था कि मैं नियाज अहमद बनू का बेटा बनूं। ये तो गॉड गिफ्टेड है। ये ऐसा होता है ना कि भाई हम लोग जो कहते हैं कि भाई बाप की वजह से मिला, बाप की वजह से मिला। ठीक है, मैं इस चीज को मानता हूँ। 2017 में जो मुझे वोटिंग हुई वो कहीं ना कहीं लोगों ने इस बात पे वोटिंग किया कि नियाज अहमद बनू का बेटा है। नियाज अहमद बनू का एक बहुत बड़ा कार्यकाल एंटोफिल में रहा, वडाले में रहा। लेकिन आपको आपके बाप के नाम पर, दादा के नाम पर एक मौका मिलता है। अगर आप उस मौके को भुना पाते हो, जमा पाते हो, चला पाते हो, तो जनता कोई बेवकूफ नहीं है, मूर्ख नहीं है कि आपको बार बार मौका दे। दूसरी बार जो मौका मिलता है वो आपकी अपनी अकाउंटेबिलिटी होती है। और इस चीज को मैं मानता हूँ कि इस बार का जो इलेक्शन था वो पूरा के पूरा मेरी अकाउंटेबिलिटी थी। और इस बार के इलेक्शन में पूरा के पूरा आप कैंपेन हमारा देखें, हमने अपने काम की बुनियाद पे इलेक्शन लड़ा और काम की बुनियाद पे वोट मांगा। और मुझे मतलब इस बात पे खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि जब मेरे वालिद साहब हयात थे उस वक्त मैं इलेक्शन लड़ा तो 127 वोट से जीता था। अब की बार माशाल्लाह जो मैं अपने काम की बुनियाद पर कहीं ना कहीं हम लोगों ने वोट मांगा और जनता का समर्थन मांगा, तो उस वक्त मैं 519 मतलब अगर देखा जाए 200% मार्जिन, उससे ज्यादा 300% से ज्यादा मार्जिन हमारा बढ़ा। पिछली बार 127 से जीते थे, अब की बार 519 से जीते। तो कहीं ना कहीं हमारे नंबर्स उसमें बढ़े। अब ठीक है, लोग कहते हैं दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, तो ठीक है, लोगों का काम है, वो सोचते रहे। और जहां तक ये पंजे की बात है कि आपने कहा कि कोई कांग्रेस पार्टी के वोट मिला, पंजे का वोट मिला, ये भी थोड़ी सी मैं समझता हूँ बहुत हल्की बात है। अगर पंजे का वोट था तो वो पंजे का वोट 181 में कहाँ गया, 180 में कहाँ गया, 174 में कहाँ गया। मतलब दूसरे भी वार्ड थे। साउथ सेंट्रल मुंबई के 5 विधानसभा है, वडाला विधानसभा, माहिम विधानसभा, साइन कोलीवाड़ा विधानसभा, चेंबूर, अणुशक्ति नगर विधानसभा। इस 5 विधानसभा के अंदर 35 सीटें हैं। 35 सीटों में कांग्रेस 1 सीट जीतती है, तो बाकी 34 सीटों में पंजा लड़ रहा था। तो वहां पंजे का वोट कहाँ गया। और
जो एक हमारे सामने जो पॉलिटिकल सिनारियो एनालिसिस जो बैठते हैं वो चीज को समझते हैं कि कौन से लोग हैं जो पंजे को वोट करते हैं, कौन से लोग हैं जो मशाल को वोट करते हैं, कौन से लोग हैं जो बीजेपी को वोट करते हैं। हर एक का अपना वोट शेयर होता है और एक वोट का एक ये होता है। तो अब वो आप देखें ना, जो कांग्रेस को जो बड़ा मुल्क में जो वोट गिरता है, जो बल्क में वोट गिरता है, वो या तो माइनॉरिटीज का गिरता है या तो दलितों का गिरता है। मतलब ये कॉम्बिनेशन एक अच्छा बैठता है। मैं आपको साउथ सेंट्रल मुंबई में ऐसे वार्ड बता दूं जहां 60-65% माइनॉरिटीज है, लेकिन वहां कांग्रेस तीसरे नंबर पे रही, चौथे नंबर पे रही। सब छोड़ दीजिए, हमारे बगल में वार्ड 174 है, 41% माइनॉरिटी है, कांग्रेस तीसरे या चौथे नंबर पे रही। मेरे बाजू में 181 है, हमारी कांग्रेस की सिटिंग नगर सेविका थी, वो जो चली गई अभी, तो वो उनके वार्ड में भी 28% माइनॉरिटी है, लेकिन वहां पर भी कांग्रेस चौथे नंबर पे रही। मेरे वार्ड में तो सिर्फ बीएमसी के कायदे के हिसाब से, बीएमसी के नंबर के हिसाब से, वोटर लिस्ट के हिसाब से सिर्फ 22%, 22% माइनॉरिटी है, और फिर भी कांग्रेस ये सीट जीत रही है। ठीक है, पंजे का अपना एक वोट शेयर होता है, इससे इनकार नहीं है, लेकिन ये कॉर्पोरेशन का इलेक्शन है। कॉर्पोरेशन का इलेक्शन ये निशानी से ज्यादा लीडरशिप का होता है, एक व्यक्ति का होता है, उसकी पहचान का होता है, और ये मेरे साथ में भी था। अगर पंजा था तो मेरा सीधा सवाल है, बाकी के वार्ड में पंजा क्यों नहीं चला, इस वार्ड में क्यों चला? क्यों? क्योंकि इस वार्ड में पंजा प्लस लीडरशिप प्लस काम, ये तीनों का एक कॉम्बिनेशन बैठा और उसके साथ में ये सीट कांग्रेस जीत पाई। इस इलेक्शन में एक मुद्दा जो उरूज पे था, पहला ये था कि वोट लेडीज हो गई थी, तो क्या वनु परिवार अपने घर से कोई लेडीज को उतारेगा इलेक्शन में? और दूसरा ये था कि सुफियान भाई इस वार्ड से नहीं लड़ रहे, दूसरे वार्ड से लड़ रहे। लोगों के बीच में दो चीजें जो फैलाई गई थी, ये दो बातों को आज जब आपको पता चला दोनों बातें, तो आपने किस तरह से उसकी स्ट्रेटेजी बनाई और किस तरह से लोगों के सामने बात रखा आपने? देखिए, इस वार्ड को लेके इलेक्शन के पहले दिन से पोलिंग के दिन तक और पोलिंग के दिन से लेके काउंटिंग के आखिरी बूथ काउंट होने तक मेरे दिल में कहीं पर भी 1% भी ये चीज नहीं आई कि मैं ये चुनाव हार रहा हूं। अगर मुझे कहीं पे 1% भी अगर ये चीज होती कि ये चुनाव मेरे लिए खतरे की घंटी है, मैं कभी भी गोवंडी नहीं जाता। सीधी सी बात। मेरा एक सर्वे था, एक टीम थी, एक इंटरनेशनल टीम थी जिसको हमने सर्वे पे हायर किया था। जब चुनाव शुरू हुआ उस वक्त उन्होंने मुझे बता दिया, भाई सुफियान भाई आपकी ये स्थिति है, ये कंडीशन है, ये आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, ये आपके जो है कमजोर कड़ियां हैं, इसको आपको जोड़नी पड़ेगी। इलेक्शन इट्स अ गेम ऑफ मैथमेटिक्स, नंबर्स का खेल है। आपको अपने नंबर जोड़ने होते हैं, दूसरे को नंबर बिखराने होते हैं। यही जमहूरियत, यही डेमोक्रेसी है, यही नंबर्स का खेल है। तो मैं जिस वक्त चुनाव शुरू हुआ, मैं टू बी फ्रैंक, मेरी जो सर्वे की टीम थी उन्होंने मुझे चुनाव शुरू उस वक्त ही कहा कि सुफियान भाई यू आर लीडिंग अप्रोक्सीमेटली अबाउट 2000 वोट्स, कि आप 2000 से 2200 वोट के बीच में आप लीड कर रहे हो चुनाव शुरू होते वक्त, कि आपकी सीट आएगी, कंफर्ट जोन में आएगी और इतने मार्जिन से आएगी। लेकिन यह है कि चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ा और जिस तरीके से ताकत का प्रयोग हुआ, जिस तरीके से एक मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा की गई, जिस तरीके से पैसे का खेल हुआ, कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में अंटॉफिल ने इतिहास में कभी इतना पैसा नहीं देखा होगा जितना पैसा अब की बार पानी की तरह बहाया गया। तो कहीं ना कहीं वो डैमेज, मतलब बल्कि मैं आपको बताऊं, मैं आखिरी दिन जिस दिन शाम में प्रचार खत्म हुआ, मैं शाम में 7 बजे अपनी जो सर्वे की टीम थी, जो हमारे लोग थे, उनके साथ हम कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनसे हमारी बातचीत चल रही थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि सुफियान भाई स्टिल यू आर लीडिंग, और आपकी सीट 1000 से 1100 के मार्जिन में आपकी सीट आ रही है, और आप बिल्कुल यू डोंट वरी अबाउट दैट, आप कंफर्ट जोन में हैं, आप सेफ जोन में हैं, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या था, अब एक उम्मीदवार है, उम्मीदवार होने की हैसियत से आदमी अपनी कमियां तलाशते रहता है कि कुछ कमी तो नहीं रह गई, कुछ हमारे से कोई चीज चूक तो नहीं गई। तो मैंने और भी जगह जो और वॉर रूम काम कर रहे थे, जो अलग पार्टियों के वॉर रूम थे, जहाँ मेरे अपने कॉन्टैक्ट्स है, अपने दोस्त है, अपने जानने वाले हैं, अलग पार्टियों के वॉर रूम थे, वहां भी मैंने उस सर्वे को क्रॉस वेरिफिकेशन करवाया। उन्होंने भी मुझसे कहा कि भाई आप यू आर इन सेफ जोन, आप सेफ जोन में, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये हुआ कि लास्ट की रात में जो पैसा उतरा, घर घर में जाके 1000, 2000, 3000 पैसा बांटा गया, उसमें कुछ बेल्ट ऐसे थे जहां हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसे मिसाल दूं, यूनाइटेड का एरिया है, मैं बहुत एक्सपेक्ट कर रहा था, हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, तो 100-150 वोट हमारे घर के वहां से डिस्टर्ब हो गए, 100-150 थोड़े मडोना कॉलोनी डिस्टर्ब हो गए, ऐसे 100-150 एक दो जगह से और डिस्टर्ब हो गए।
मतलब लीड किया, मडोना में भी लीड किया, यूनाइटेड में भी लीड किया, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन था उससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कम हुआ। तो ये जो 400-500 वोट आखिरी रात में यहाँ वहां आगे पीछे हुए, उसकी वजह से मार्जिन 500 तक गया। फिर भी मार्जिन पिछली बार के मुकाबले में अच्छा था और मेरे लिए इलेक्शन बिल्कुल कंफर्ट जोन में था। और गोवंडी जाने का रीजन मेरा नहीं था, संगठन का था, पार्टी का था। पार्टी का ये कहना था कि आपके घर की सीट तो आप इंशाल्लाह जीत ही रहे हो, वो तो आएगी आएगी, लेकिन हम चाहते हैं कि आपके जैसा सीनियर जो कॉर्पोरेशन को समझता हो वो भी हाउस में रहे। और लोग चुनाव लड़ने के लिए अच्छी सीट का इंतखाब करते हैं। अच्छी सीट मतलब जहां पे जीतने के चांसेस हो। मैं जिस सीट पे चुनाव लड़ने के लिए गया वो सीट पे कांग्रेस 25 साल से कभी जीती नहीं थी। उस सीट पे कांग्रेस के उम्मीदवार को पिछली बार बेचारे की जमानत जब्त हो गई थी, मतलब वो बिल्कुल डेड सीट थी। तो मेरी हिम्मत थी कि उस सीट पे जाना, चुनाव लड़ना, संगठन खड़ा करना और संगठन के लिए मेहनत करना। जिस मानपुर शिवाजी नगर विधानसभा में पिछले चुनाव में कांग्रेस को मेरे ख्याल से 3-3.5 हजार वोट पूरे विधानसभा में मिले थे, अब की बार हम एक अच्छी टीम लेके गए, मेहनत किया, कांग्रेस को प्रेजेंट किया। अब की बार कांग्रेस ने वहां 19,000 वोट पाए हैं। तो 3,500 से 19,000 पर आना ये अपने आप में समझता हूँ बहुत बड़ी कामयाबी है। वैसे ही संगठन डेड था, एक कोशिश थी, एक अटेम्प्ट था, कोई बात नहीं, हम फिर मेहनत करेंगे, फिर कोशिश करेंगे, फिर संगठन खड़ा करने की मेहनत करेंगे। उम्मीद है अब की बार नहीं, अगली बार कामयाब होंगे। मेरा अपना वार्ड, अपना घर अंटोपिल था, वडाला था, यहीं पे मेरी लड़ाई थी, यहीं पे मेरी फिक्रें थी, यहीं के लिए मेरी कोशिशें थी। एक मौका गोवंडी वाले देते तो जो काम हमने यहाँ किए हैं वो काम हमको वहां पे भी करने का मौका मिलता है। 14 तारीख की रात को ऐसा क्या हुआ कि पुलिस को आना पड़ा, बहुत सारी अफवाहें बाहर निकली थी, तो वो चीजें जो लोगों को भी बताना चाहिए कि उस दिन क्या हुआ था। नहीं, असल में कैसा है, मैं टू बी फ्रैंक एक चीज बताना चाहूंगा कि ये इलेक्शन जो मैंने डिजाइन किया था, इसका कैंपेन जो मैंने डिजाइन किया था, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम की सूरह यूसुफ में एक आयत है, इजालनी अला खज़ाइनिल अर्द इन्नी हफीजुन अलीम। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मुझे फाइनेंस मिनिस्टर बना दो, मेरे अंदर मैं आपकी अमानत की हिफाजत करूंगा और अलीम, जो काम फाइनेंस मिनिस्ट्री का है वो मैं काम अच्छे से जानता हूँ। तो मैंने मेरा जो पूरा कैंपेन डिजाइन किया था वो इस दायरे में किया था, इस आयत के दायरे में, कि इस दायरे पे हमको इलेक्शन लड़ना है और इसमें हमको पूरा अपना प्रचार और कैंपेन चलाना है। तो पहले दिन जब मैंने चुनाव में चीज कही कि भाई मैं आपकी अमानत की हिफाजत करूंगा, अमानत की हिफाजत मतलब मैं कोई गलत हरकत नहीं करूंगा, मैं चोरी चकारी नहीं करूंगा, मैं लोगों के घर नहीं तोड़वाऊंगा, लोगों के मतलब जो यकीन आपने मुझ पे रखा है, मुझ पे जो भरोसा रखा है, उस भरोसे पे खरा उतरूंगा। और उसमें एक सेंटेंस मेरी जबान से निकल गया कि गलत काम नहीं करूंगा, गुंडागर्दी नहीं करूंगा। अभी आप कह लें कि भाई वो गुंडागर्दी नहीं करूंगा, मेरा ये कहना था और कुछ लोगों ने सामने से उसको अपने ऊपर ले लिया कि भाई हमको गुंडा बोल रहा है। तो वो मेरे लिए, मैं एक कहूंगा कि मतलब वो एक गॉड गिफ्टेड एक चीज हो गई कि एक ट्रैप डाला गया और ट्रैप में एक जाल डाला गया और जाल में वो फंस गए और हम गुंडे हैं। मैंने तो किसी को नहीं कहा कि आप गुंडे हो, अब मैंने कभी नहीं कहा, मैंने तो कहा कि मैं गुंडागर्दी नहीं करूंगा। मैंने तो ये कहा कि मैं गुंडागर्दी नहीं करूंगा। आप उसको अपने ऊपर अगर ले रहे हो तो वो कहीं ना कहीं, फिर उसके बाद उनके साथ में कुछ गलतियां ऐसी होती चली गई, एक के पीछे करते चले गए, मतलब जो मेरे लफ्जों को साबित करते चला गया कि जैसे 100 बाइक लेके रास्ते पे घूमना, मुझे एक रौब का माहौल बनाना, एक दबदबे का माहौल बनाना, एक खौफ का माहौल बनाना। जो सेंसेबल वोटर होता है, जो सिंसियर वोटर होता है, वो इन चीजों को कभी पसंद नहीं करता। जो बेचारे हमारे नौजवान होते हैं 20-25 साल के, 30 साल के, उनको उल्लड़बाजियों की आदत होती है। अरे भाई ऐसा नहीं, अरे भाई वैसा नहीं, अरे भाई तुम वन साइड है, अरे भाई तुम जीत रहे, अरे भाई तुम ये है, अरे भाई वो है। लेकिन जो सिंसियर वोटर होता है, जो संजीदा वोटर होता है, वो इन सब चीजों से चिढ़ता है। आपने देखा पूरे इलेक्शन में मैंने कोई रैली निकाली हो, मेरी सिंगल एक रैली नहीं निकली, किसी पैम्फलेट पे कैंडिडेट का फोटो नहीं आया, किसी जगह पे हमने ऐसी कोई हरकत नहीं की कि रोड जाम हुआ हो, लोगों को तकलीफ हुई हो, लोगों के लिए हम परेशानी का सबब बने हो। हमारी किसी हरकत से हमने कभी भी ऐसी कोई मतलब मैसेज देने की कोशिश नहीं की कि जिससे ये मैसेज जाए कि भाई ये चीज जो है ना, ये गलत ट्रैक पे इलेक्शन जा रहा है। हमारा एक ट्रैप था बीच में, उसमें बेचारा हमारा भाई फंस गया और उसके बाद वो गलती पे गलती करता गया और उसकी गलतियों का मैं फायदा उठाता गया। मैंने तो 2 चीज कही थी कि एक अमानतदारी से काम करूंगा और दूसरा जो काम आप मुझे सुपुर्द कर रहे हैं अलीम,
उस काम को मैं जानता हूँ, उस काम को मैं समझता हूँ, उस काम को मैं कर चुका हूँ, उसका एक्सपीरियंस है, उसका तजुर्बा है, और ये दोनों चीज हमने सामने रखी। इवन हमने जो उम्मीदवार भी उतारे, पहले तो क्या थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि शायद, क्योंकि पहले जो हवा चलाई गई वो ये चलाई गई कि भाई डमी कैंडिडेट है, लेकिन फिर अनएक्सपेक्टेड मेरी वाइफ ने जो मेहनत की, मेरी बेगम ने जो मेहनत की, और जिस तरीके से स्पेशली उनकी स्पीच आई, तो वो फिर कहीं ना कहीं हमने इलेक्शन को डाइवर्ट किया कैंडिडेट के कंपैरिजन के ऊपर, कि हमारा कैंडिडेट बोल सकता है, किसी और का कैंडिडेट बोल सकता है कि नहीं बोल सकता। मतलब इलेक्शन को हमने एक मैथमेटिकली ऐसा डिजाइन किया कि वो कंपैरिजन पे जाए। एंटी इनकम्बेंसी थी, नो डाउट, देखो एंटी इनकम्बेंसी होना ये कोई मना नहीं है, ये नेचुरल फ्लो है। ऐसा है 1978 से हम लोग वडाला एंट्रोफिल में चुनकर आ रहे हैं, तो मतलब आज 45 साल तकरीबन हो गए, तो 45 साल एक ही चीज को देख देख कर आदमी ऊब जाता है। तो एक नेचुरल चीज है कि एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, हुई। मुझे पहले ही मेरे सर्वे टीम ने कहा कि एक 2 से 2,500 वोट, 2,500 के अप्रोक्सीमेटली वोट है जो आपका एंटी इनकम्बेंसी का वोट है। और टू बी फ्रैंक, आज मैं कैमरे पे बोलना नहीं चाहता, लेकिन मैं बोल देता हूँ कि भाई जिस दिन हमारे घड़ी वाले भाई ने नॉमिनेशन भरा ना, उस दिन मेरे सर्वे टीम ने कहा कि सुफियान भाई आज आप चुनाव इंशाल्लाह जीत गए। मैंने कहा कैसे? कहा जो 2,500 से 3,000 जो वोट आपके एंटी इनकम्बेंसी के थे ना, अगर ये बंदा चुनाव नहीं लड़ता तो ये वोट जाते थे मशाल की तरफ। अब इनको ये रास्ता मिल गया, तो अब ये मशाल की तरफ न जाते हुए वहां चले जाएंगे। अब वो वैसे ही हुआ। तो हम तो चाहते थे कि भाई चुनाव लड़े, मजबूती से लड़े, ताकत से लड़े, वो जितना लड़ता उतना हमको, क्योंकि हमारा जो एक 30-35% का वोट शेयर था, वो हमको मालूम था कि वो कहीं भी हिलने वाला नहीं। हमारी मैन टू मैन मार्किंग थी, मैन टू मैन हमने डिजाइन किया था। उन लोगों को अप्रोच किया था जहां इनका अप्रोच ही नहीं था। हमने अप्रोच किया था, हमारे यहाँ पे 1800 से 2200 वोट आता है बिल्डिंगों से, जहां इनकी एंट्री नहीं थी। वहां बिल्डिंग का जो वोटर होता है वो पढ़ा लिखा वोटर होता है, सुलझा हुआ वोटर होता है, वो जिंदाबाद मुर्दाबाद से मुतासिर नहीं होता, वो सिंसियरली चीजों को सोचता है। हमने उन वोटर्स को टारगेट किया, हमने उन वोटर्स को टारगेट किया जो हमारे पास डायरेक्ट बेनिफिशियरीज थे, जिनके हमारे यहाँ से एडमिशन हुए, जिनके हमारे यहाँ से डायरेक्टली काम हुए। और उसमें भी हमने ऐसा नहीं किया कि 100% आएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ ना बहुत सारे ऐसे भी हमारे भाई थे जिनके हमारे यहाँ से बहुत सारे काम हुए। वो इलेक्शन के 10 दिन पहले तक हमारी ऑफिस में बैठे हुए थे, लेकिन जैसे ही इलेक्शन अनाउंस हुआ वो कूद के वहां चले गए और वहां के स्टेज पे बैठ के खूब हमारे खिलाफ बकवास भी की। तो कुछ ऐसे लोग भी थे, लेकिन हम एक मार्जिन लेके चल रहे थे पहले दिन से। वो मार्जिन हमारे जहन में था, हमको पता था कि कहाँ नॉक करना है, किसको नॉक करना है। हमने सड़कों पे चुनाव नहीं लड़ा, हमने गलियों में चुनाव लड़ा, लोगों तक जाने की कोशिश की, कन्विंस करने की कोशिश की। हमको पता था कि एंटी इनकम्बेंसी को कैसे डाइल्यूट करना है, हमको ये पता था कि कब चुनाव को हमको लोकल इशू पे रखना है, हमको ये पता था। आखिरी 2 दिन में मुझसे कहा गया कि चुनाव को अब थोड़ा नेशनल इशू पे लेके जाओ। तो हमने पब्लिक के सामने नेशनल इश्यूज लेकर आए कि अजान का मुद्दा है, ट्रिपल तलाक का मुद्दा है, और वो झूठ भी नहीं था, वो सच था लोगों के सामने। क्योंकि कन्विंसिंग का पावर होना चाहिए, आपका एक्सपीरियंस कैसा है, अपार्ट फ्रॉम द ऑल पॉलिटिक्स, आप लीडर हो ना, आप लीड कर रहे हो, तो ये सब छोटी छोटी चीजें जो है आपके दिमाग में होनी चाहिए। इट्स अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। तो आपको सियासत में चीजें समझनी पड़ेगी। तो हमने कब इलेक्शन को नेशनल इश्यूज पे डाइवर्ट किया, और मुझे बल्कि इनफैक्ट हमारे एक भाई ने काउंटिंग में मुझसे कहा भी, सुफियान भाई अब की बार तुमने बहुत बोला। तो मैं बोला भाई आपके पास पैसा था, आप पैसे से चुनाव लड़ रहे थे, मेरे पास जबान थी, मैं जबान से चुनाव लड़ा, मैंने जबान से कन्विंस करने की कोशिश की। तो ये जो 14 तारीख का जो जिक्र आपने किया, वो कहीं ना कहीं वो एक हमारा ट्रैप था। उस ट्रैप में वो फंसे, और ऐसे फंसे कि फंसते 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 चले गए। मैं तो दुआ करता हूँ कि हमारा भाई पिछली बार भी लड़ा, अब की बार भी लड़े, अगली बार भी लड़े, तो जितनी बार लड़े उनका लड़ना हमारा फायदा होता रहेगा। खैर मेरी दुआएं हैं उसके साथ में, मेरा भाई है और मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, इज्जत करता हूँ। खुदा उसको तरक्की दे, पॉलिटिकली स्टेबिलिटी मिले। जो लोग आपके अगेंस्ट में काम किए इलेक्शन में, और बहुत सारी ऐसी चीजें जिससे आपको भी दुख पहुंचा हो, और कुछ ऐसे लोगों का भी नाम लिया गया हो जिसका सुनना आप गवारा नहीं समझे थे, तो अभी इस जीतने के बाद अभी आपका नजरिया उन लोगों के लिए क्या है? देखिए टू बी फ्रैंक, मैं इलेक्शन जब लड़ रहा था, वो मेरे वालिद साहब हमेशा कहते थे हर इलेक्शन ऐसा होता है कि हमारे 10% लोग वहां जाते हैं, उनके 10% लोग यहाँ आते हैं। तो ये एक्सपेक्टेड था, मेरी नीयत साफ थी। और सबसे बड़ी बात, मतलब ये चीज कैमरे पे बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन फिर भी चूंकि हम ओपन टॉक कर रहे हैं तो इसके लिए मैं खुल के चीजें बोलूं कि ये इलेक्शन मेरे लिए इतना जबरदस्त था और ऐसा था कि किसी के आने और जाने का फर्क नहीं पड़ा था। क्यों? क्योंकि ये इलेक्शन मेरे लिए अवाम लड़ रही थी, लोगों ने मुझे वोट भी दिया
और नोट भी दिया। आप यकीन नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे वाकयात मेरे साथ में हुए। मुझे इस इलेक्शन में, मैं अगर कसम खाऊं तो हानिस नहीं हूं, मुझ पे कोई गुनाह नहीं हूं, अगर कसम खाऊं, एक सिंगल रुपया सुफियान वनू के जेब से इस इलेक्शन में नहीं गया है। बहुत बड़ी बात है ये आपके लिए। सिंगल रुपया, एक सिंगल रुपया। मेरे वडाला एंटोफिल की जनता ने मुझे वोट भी दिया और इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा भी दिया, और आज के दौर में क्राउड फंडिंग से चुनाव लड़ा जा सकता है, वो हमने इस इलेक्शन में साबित किया। बल्कि इवन जितना डोनेशन आया उसमें भी मेरा तकरीबन 1 लाख रुपया पैसा बच गया जो इलेक्शन खर्चे में। तो मैं मतलब नील बटा सन्नाटा, ना कुछ 1 रुपया गया ना कुछ 1 रुपया आया, फ्री में इलेक्शन लड़ा। खुदा ने इज्जत भी दी, सम्मान भी दिया। और सबसे बड़ी बात, आप यकीन करेंगे, मतलब बोलना नहीं चाहिए लेकिन कह देता हूँ, एक चीज है कि हमारे यहाँ पे मारवाड़ी समाज को ऐसा समझा जाता है कि बहुत ही ज्यादा कंजूस समाज है। ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे कुछ मारवाड़ी कम्युनिटी के कुछ लोग हैं, और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मतलब दुनिया कैसा सोचती है वो लोगों के सामने जाना बहुत जरूरी है। मारवाड़ी कम्युनिटी के कुछ लोगों ने अपने कौम के लोगों को बुलाया और मुझे बिठाया। मुझे कहा, मनु साहब आपके पिताजी थे आपके, और आप 9 साल रहे, आप 9 साल में कभी हमारे से 1 रुपया चंदा मांगने नहीं आए, ना पार्टी का फंड मांगने आए, ना पार्टी की बुक भेजी, ना कभी आपने ईद का चंदा मांगा, ना उर्स का चंदा मांगा, ना गणपति का चंदा मांगा, ना किसी और त्योहार का चंदा मांगा। बल्कि हमने जब भी जो भी काम आपको बोला, आपने आंख बंद करके हमारा काम किया। हम चाहे लोकसभा में, विधानसभा में भाजपा को वोट करते हो, ये इलेक्शन आपका है, हम आपको वोट भी देंगे। और उन सबने कम्युनिटी में मिलाकर एक अमाउंट जमा करके मुझे दी, ये हमारी तरफ से आपके लिए ये इलेक्शन का डोनेशन है। कितनी बड़ी बात है। मतलब मैं आपको, अगर ये इलेक्शन के ऊपर मैं किताब लिखूं ना, तो वो किताब लोग पढ़ें, तो मैं चाहता हूँ कि सीखे मतलब कैसे इलेक्शन होता है और कैसे एक औरत का मैं मिसाल, मतलब वाकया सुनाना चाहूंगा आपके दर्शकों को। मुझे याद है, मैं अंटोफिल में दरगाह के पास में हमारी एक छोटी सी ऑफिस थी। हमारी तो ऑफिस ऐसी थी कि कोई बैठने को तैयार नहीं था, कोई आने को तैयार नहीं था, हमारे सर पर यात्रा में कोई चलने को तैयार नहीं था। एक खौफ का माहौल बना था, लोग डरते थे, लोगों को लगता था पता नहीं सुफियान भाई के साथ। बल्कि मुझे कई दुकान वालों ने कहा, सुफियान भाई वोट तो हम आपको देंगे, लेकिन क्या है, लेकिन मसला क्या है मालूम है कि अगर हमको मालूम है आप जीतो हारो आप तकलीफ नहीं दोगे, लेकिन उनमें से कोई जीत गया ना तो बहुत तकलीफ देगा, तो वोट तो आपको देंगे। मतलब वो जो दहशत का माहौल जो बना था, वो खौफ का माहौल जो बना था, उसको हमने कैश करने की कोशिश की। एक लेडी का मैं वाकया बता रहा था कि मैं अंटोफिल में बैठा हुआ था एक ऑफिस में, एक बेचारी बूढ़ी लकड़ी टेकते हुए आई, एक बूढ़ी औरत जो है लकड़ी टेकते हुए आई, और मुझे उसने अपना शादी का कार्ड ऐसा पकड़ाया। अब मुझे ऐसा लगा कि भाई ठीक है, उसकी बच्ची की शादी होगी, लोग इलेक्शन में मदद मांगने आते हैं, तो मदद मांगने आया हूँ मैं। तो मैंने शादी का कार्ड लिया, मैंने कहा अम्मा ये मेरा बंदा है, मेरा एक बंदा वहाँ खड़ा था, मैंने शादी का कार्ड उस बंदे को पकड़ा दिया, और इस पे आपका फोन नंबर लिखा हुआ, ये सुबह आपको कॉल करेगा और जो भी होगा। नहीं बेटा तू रख, मैं तो खाली ये देने के लिए आई थी, मेरे को और कुछ काम नहीं, तू रख ले, कोई बात नहीं। मैंने कहा ठीक है। अब उसके बाद में वो लेडी जो थी वो चली गई, बूढ़ी औरत। उतने में जो मेरा बंदा था उसने शादी का कार्ड खोला, और कार्ड खोल के देखा तो उसमें 10,000 रुपया पैसा था, 10,000 रुपीज। उसने मुझे फौरन बोला, सुफियान भाई 10,000 रुपीज पैसा है इसके अंदर। मैंने उसको दौड़ाया, जाओ बुला के लाओ कौन है। तो वो अम्मा को बुला के लेकर आया। अम्मा आके बोला, अम्मा ये तो इसमें शादी के कार्ड में पैसा है। तो अम्मा कहने लगी, बेटा तेरी वजह से मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ, तेरे बाप की वजह से जो है मेरे बच्चियों की शादी हुई, मेरा घर बना, आज तेरा मौका है, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास जो कुछ था मैं जमा करके तेरे लिए ये 10,000 रुपए लेके आई। तो ये चीजें जो है ना, ये पैसे से नहीं आती, ये कमानी पड़ती है, ये चीजें जो है अर्न करनी पड़ती है। तो मेरे लिए जो इलेक्शन था वो एक अलग एक्सपीरियंस था। लोग वहां पैसा छीनने के लिए खड़े थे, मांगने के लिए खड़े थे, मेरे यहाँ लोग देने के लिए खड़े थे। लोगों ने वोट भी दिया और पैसा भी दिया, सम्मान भी दिया, इज्जत भी दी, सारी चीजें। इलेक्शन बहुत कंफर्ट जोन में। और आप यकीन करें, देखिए जब चुनाव शुरू हुआ ना, तो मेरा एनालिसिस ये था कि 20 एक बूथ हम लीड करेंगे, 15 बूथ जो है हमारा यूबीटी लीड करेगा, और 5 बूथ जो है हमारे घड़ी वाले भाई लीड करेंगे। ये हमारा मोटा मोटी एनालिसिस था कि 20 बूथ पे हमारी मतलब पकड़ है और 20 बूथ हम लीड करेंगे। और वो हिसाब से हमने बूथ वाइज मैन टू मैन मार्किंग करके अपनी कैंपेनिंग डिजाइन की थी कि इसमें यहाँ ये बात करनी है, यहाँ पे ये चीज चलानी है, यहाँ पे इसको टच करना है, यहाँ पे इसको काउंटर करना है, यहाँ पर हमारी एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा है तो उसको इस तरीके से डाइल्यूट करना है।
तो ये सारी चीजें हमारी मैन टू मैन मार्किंग करके हमने वहां पर उस वक्त की थी। अब जब रिजल्ट आया, 20 बूथ का हमारा टारगेट था, हम 19 बूथ लीड किए। यूबीटी जो है वो उसका हमने एक एनालिसिस लगाया था कि वो 15 बूथ लीड करेगी, उसने भी 19 बूथ लीड की। हम दोनों 19-19 पे आए। एक बूथ जो है हमारा और यूबीटी के दरमियान टाई रहा, मुझे भी 94 मिला और यूबीटी को भी 94 मिला, मतलब दोनों जीते, टाई अप रहा। सिर्फ एक बूथ घड़ी ने लीड किया, वो भी मुजावरचाल वाला बूथ। अच्छा, वो भी बूथ ऐसा नहीं कोई वन साइड लीड किया जैसा हम लोग लीड कर रहे थे, वैसा लीड नहीं, मतलब घड़ी को वहां 222 मिला और हमें 215 मिला, मतलब जो लीड थी वो सिर्फ 7 वोट की थी। तो हमारा एनालिसिस जो था वो कट टू कट वैसे ही बैठा। हम लोग एक 8,000 का मार्जिन पकड़ के चल रहे थे, क्योंकि मुझे पता था ना, अभी जो पॉलिटिकल एनालिसिस लोग हैं वो इस चीज को जानना समझ अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं कि 6,000 माइनॉरिटी वोट डिवाइड होने के बाद भी सुफियान भाई की सीट 7,000 तक कैसे पहुंची, क्योंकि 4,500 माइनॉरिटी वोट घड़ी को गया, तकरीबन 1.5 से 2,000 वोट माइनॉरिटी का जो है वो मशाल को गया। 6,000 माइनॉरिटी वोट जाने के बाद भी हमारा 7,000 तक पहुंचना ये महज अल्लाह का फैसला था, अल्लाह का करम था, खुदा ने अपनी इनायत रखी, बुजुर्गों ने अपना आशीर्वाद रखा। और अनएक्सपेक्टेड, जिस इलाके में उन्होंने सोचा नहीं था कि हम वोट लेंगे, कैसा था मालूम, मैं अकेला कैंडिडेट था जिसकी पूरे वार्ड में पकड़ थी। मैं दोनों कैंडिडेट की बहुत इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। कैसा है कि यूबीटी का जो हमारा भाई था वो उसका वडाला विधानसभा के 15 बूथ पे पकड़ थी, लेकिन बाकी 25 बूथ पे उनकी इतनी ज्यादा पकड़ नहीं थी। इसी तरीके से हमारे जो घड़ी वाले भाई थे वो अंटोपिल के जो 15 बूथ है, सुलेमान कंपाउंड, मुजावरचाल, अगरवालवाड़ी और राजीव गांधी नगर, ये पोर्शन के अंदर वो लड़ रहे थे। बाकी 25 बूथ पे उनकी इतनी कोई खास पकड़ नहीं थी। एक अपना अकेला कांग्रेस का सुफियान बनू ऐसा उम्मीदवार था जिसके पास बूथ नंबर 1 से बूथ नंबर 40 तक हर बूथ में वोटर थे, और ये इलेक्शन में कहीं पे पहला नंबर पे रह के नहीं जीता। अगर आपने इलेक्शन का पूरा तज्जिया किया हो, एनालिसिस किया हो, तो आप देखोगे कि यहाँ के जो 15 बूथ थे वडाला विधानसभा के, जो नॉर्मली मेजोरिटी एरिया है, मतलब यहाँ पे मारवाड़ी भी है, महाराष्ट्रियन भी है, साउथ इंडियन भी है और पढ़ा लिखा तबका भी है, मतलब कम्युनिटी वाइज अलग बेल्ट है, एक अलग हिस्सा है। तो इस बूथ के ऊपर अगर 100 वोट यूबीटी को मिले तो सुफियान भाई को 70 वोट मिले, लेकिन यही यूबीटी जब उस बेल्ट पे गई वहां पे, तो अगर सुफियान भाई को वहां पे 100 वोट मिले तो यूबीटी को 30 मिले, 40 मिले। तो यही फर्क हो गया मेरे लिए। यहाँ पर भी मैं दूसरे नंबर पे था, यहाँ पे यूबीटी लीड कर रही थी, और वहां पे भी उस बेल्ट में भी है, साइन कोलीवाड़ा में मैं दूसरे नंबर पे था, ये वहां पर घड़ी लीड कर रही थी। लेकिन मेरा चूंकि कॉम्बिनेशन था कि बूथ नंबर 1 से बूथ नंबर 40 तक हर बूथ में लोगों ने वोट किया, हर कम्युनिटी का वोट मिला, हर प्रकार का वोट मिला, हर राज्य का वोट मिला, हर प्रांत का वोट मिला, और हर मतलब लोग ऐसा ये एक कर रहे हैं कि भाई सुलेमान कंपाउंड से 2200 वोट मिले आखिरी डब्बे में चुनाव, मतलब क्योंकि हम 35 बूथ तक हम लोग 600 वोट पीछे चल रहे थे। बाहर तो ये खबर आ गई थी कि हम चुनाव हार गए, तो बाहर तो ये खबर आई थी, तो लोग ये बोले नहीं, सुलेमान कंपाउंड के लास्ट के जो 5 डब्बे बंगालीपुरे के खुले और उसमें जीत गए। ठीक है, बहुत बड़ी बात है, सुलेमान कंपाउंड वालों का, बंगालीपुरे वालों का एहसान है कि इतनी बड़ी तादाद में वहां पर 2200 के आसपास वोट मिलना, बंगालीपुरे से 1900 के आसपास में वोट मिलना। लेकिन वो 2200 और 1900 अगर आप मतलब रख भी लेते, वो मिल भी जाता, लेकिन अगर मैं इस बेल्ट से, जो वडाला विधानसभा वाला बेल्ट है, जो मारवाड़ी, मराठी, हिंदू, साउथ इंडियन अलग कम्युनिटी का बेल्ट है, उस बेल्ट से अगर 3,000 वोट मैं लेकर नहीं आता तो उन 4,000 वोटों का कोई फायदा नहीं होता। तो वो जितना इम्पोर्टेंट वो 4,000 वोट है, उतने ही इम्पोर्टेंट ये 3,000 वोट भी है। और उन्होंने ये नहीं सोचा था कि इस बेल्ट में 3,000 वोट, क्योंकि आफ्टर 2014 पॉलिटिक्स एक अलग दौरानिये पे चली गई है। आदमी काम बाद में देखता है, दूसरी चीजें बाद में देखता है, पहले कुछ और चीज देखी जाती है। इस माहौल में भी मतलब मराठी कम्युनिटी का मैं एहसानमंद हूँ, मारवाड़ी कम्युनिटी का एहसानमंद हूँ, और भी क्रिश्चियन, कैथलिक हो या फिर और भी जितने हमारे यहाँ पे जितनी कम्युनिटी वाले रहते हैं, कि उनका मेरे ऊपर ट्रस्ट रखना और इतने बड़े बल्क में 3,000 के हिसाब से वोट मिलना, तो जितना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना उतना उनका एहसान है, उतना इनका भी मुझ पर बहुत एहसान है। तो हर कम्युनिटी का एक्सेप्टेंस, हर प्रांत का एक्सेप्टेंस,
हर इलाके के पूरे हर कोने का एक्सेप्टेंस, ये कहीं ना कहीं मेरी जिम्मेदारियों को बढ़ाता है। और मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा था कि ये चीज ऐसे ऐसी बैठेगी, 19-20 होगा। मेरा अंदाजा था कि 1100 से 1200 के आसपास की लीड से हम लोग इंशाल्लाह चुनाव जीतेंगे। ये आखिरी रात तक का मेरा एनालिसिस था। आखिरी में जो है वो मतलब लोगों ने, कुछ हमारे करीबी लोगों ने पैसे के मामले में यहाँ वहां थोड़े आगे पीछे हो गए। बेचारे आजकल शर्मिंदा भी है, आ भी रहे कि चूक हो गई, गलती हो गई, अपने भाई है, सबको निभा के चलेंगे। देखो लोग क्या सोचते हैं कि पैसे से इलेक्शन होता है, पैसे से इलेक्शन नहीं होता। पैसा एक अलग माध्यम हो सकता है हवा बनाने का। मैं जब चुनाव लड़ रहा था तो मेरे वालिद साहब हयात थे, मुझे एक चीज सिखाई थी कि बेटा इलेक्शन 5 लाख में भी लड़ सकते हो, 50 लाख में भी लड़ सकते हो, 5 करोड़ में भी लड़ सकते हो, 50 करोड़ में भी लड़ सकते हो, लेकिन गारंटी ना 5 लाख की है, ना 50 लाख की है, ना 5 करोड़ की है, ना 50 करोड़। अगर तुमको चुनाव जीतना है तो तुम 5 लाख में भी जीतोगे, और नहीं जीतना है तो 50 करोड़ में भी हारोगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि मैं पैसे से इलेक्शन जीत सकता हूँ, पैसा एक माध्यम हो सकता है, कड़ी हो सकता है, लेकिन सिर्फ पैसे से इलेक्शन हो, सिर्फ पैसे से इलेक्शन जीता जाए, वो उससे ऐसा नहीं हो सकता। ये जनता ने आपकी बार साबित किया। एक उदाहरण देता हूँ, आखिरी मिसाल। मैं मेरे ख्याल से केंद्रीय विद्यालय में मैं और मेरी वाइफ खड़ी थे, और हम लोग एक अंदर जाना चाह रहे थे पोलिंग बूथ के अंदर। तो एक टैक्सी आके रुकी मेरे सामने। वो एक फैमिली को, एक हमारे वो बंदा भी मैं उसको जानता हूँ, उसने मेरे सामने उनको 500 रुपए ऐसे बांटे, वो 4 फैमिली वालों को। ये 500 का, हाँ भाई ये नंबर पे वोट बटन दबाना, ये नंबर पे बटन दबाना, ये मतलब पूरा एक टैक्सी में कन्विंस करके लाया, और टैक्सी के अंदर बिठा के समझा के लाया। उतरते वक्त पैसा भी दिया। अब मैंने उनको देख लिया। अब वो कॉरिडोर से, पैथवे से जब हम चलते चलते जा रहे थे, तो वो भी फैमिली मेरे साथ में जा रही, मैं भी जा रहा हूँ। अब हमने चूंकि देखा है कि वो किसी और से कन्विंस होके आई, तो हम क्यों टच करें, हम भी अपना जा रहे हैं, वो भी अपना जा रहे हैं। और अंदर जैसे हम हॉल में पहुंचे, वो उसी फैमिली की एक लेडी ने मुझसे, भाई आपका कितना नंबर है? तो मतलब ये बोलना कि पैसे से आप किसी को कन्विंस कर लोगे, ये समझना कि आप जो है ना इलेक्शन के दिन पोलिंग बूथ घेर के खड़े रह के बोलोगे मशाल मशाल मशाल, पंजा पंजा पंजा, घड़ी 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 घड़ी, इससे कुछ वोट कन्वर्ट हो जाएगा, वोटर कन्विंस हो जाएगा। वोटर जब घर से निकलता है ना, तो वो माइंड सेट लेके निकलता है कि उसको किसको वोट देना है। तो हमारा ये जो बचकानी हरकतें हो रही थी ना, बच्चों की हरकतें हो रही थी, हमारे भाई खासतौर पे जिन बच्चों के साथ इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्होंने उनको हवा पे ऐसा चढ़ा दिया था कि भाई आप तो 15,000 वोट से जीत रहे हो, आप तो वन साइड हो, आप तो ऐसे हो, आप तो वैसे हो। अरे जो उनके साथ बेचारे घूम रहे थे ना, उनके माँ बाप मेरे पास आके बैठ रहे थे, अरे मेरा बच्चा पागल हो गया, छोड़ दो, माफ कर दो, जाने दो। मतलब जिनके अपने घर के वोट उनके हाथ में नहीं थे। मैं एक उदाहरण देता हूँ, वाकयात पे वाकयात याद आते जा रहे हैं, मैं माफी चाहता हूँ। मैं इस्माइल हाजी अल्लाह से पोलिंग के दिन निकल रहा था, कहीं जा रहा था, रास्ते में तो एक बुरी औरत जो है ना, मेरा एक बहुत करीबी साथी, मेरा बहुत अच्छा दोस्त, उसकी माँ बेचारी सामने से वोट डाल के लेकर आई, और वो बंदे ने मेरे खिलाफ अब की बार इलेक्शन में मतलब बहुत शिद्दत से काम किया, बहुत एग्रेसिवली काम किया, बहुत उल्टा सीधा भी बोला। तो अब वो उसकी माँ बेचारी आ रही थी, मैंने उनको देख के, चूंकि मैं 20 सालों से उसकी माँ को जानता हूँ, मेरे उनके अच्छे ताल्लुकात है, मैंने सलाम किया, मैंने कहा अम्मा वोट दिए? हाँ बेटा दी ना। बोले, मैंने इसी मजाक से पूछा अम्मा किसको दिए? बोले पहले तेरे बाप को देते थे, फिर तेरे को दिए, अभी बहू को दिए, और किसको देंगे? मैंने ठीक है अम्मा शुक्रिया। मैंने ऐसी बोल के हंस के उनको अलविदा कह दिया, और वो आगे चली गई। वो आगे जाने के बाद घूम के वापस आई, मुझे कहने लगी बेटा एक बात बोलूं क्या? मेरे बेटे को नहीं बोलना, उसने मुझे बोला था कि फलां को वोट देने, लेकिन मैं अंदर गई ना, मेरा दिल गवारा नहीं किया कि वोट क्यों खराब करूं, और मैंने इधर कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन मेरे बेटे को नहीं बोला। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग वहां पे खड़े रह के बोल रहे थे ना कि ये इलाका मेरा, वो इलाका तेरा, ये इलाके में मेरे इतने वोट, वो इलाके में मेरे इतने वोट, ये वन साइड करा दूंगा, ये उसके साइड करा दूंगा, समझे? उनके खुद के घर के वोट उनके काबू में नहीं, वो अपने घर के वोट इन्फ्लुएंस नहीं करा पा रहे। और मैंने तो इलेक्शन में साफ कहा था, जब लोग आते ना मेरे पास, हमारे पास 200 वोट है, हमारे पास 250 वोट है, हमारे पास 300 वोट, साफ का पैसा देके मैं वोट खरीदूंगा नहीं। शरई तौर पे भी नाजायज है, कानूनी तौर पे भी नाजायज है, चाहे चुनाव हार जाऊं। जितने भी लोग हैं, जितनों को मैंने बोला हूं, आप जाके पूछ सकते हैं, मुंह पर साफ बोला। हाँ ये है कि कुछ बच्चे मेहनत करेंगे तो उनका जो मेहनताना होगा वो भी जायज मेहनताना, ऐसा नहीं कि 2 लाख लाओ, 4 लाख लाओ, 5 लाख लाओ, 10 लाख लाओ, हराम का पैसा अपने पास में नहीं है। सीधी सी बात, साफ सब जो मेहनत करेगा, मेहनताना जो जायज बनता है, गवर्नमेंट के कानून के दायरे में बनता है, वो दिया जाएगा। उसके अलावा
कोई बोले मेरे पास 300 वोट है, 400 वोट है, 500, जो बात ऐसी करता है ना, उसके अपने घर की गारंटी उसके पास में नहीं होती। तो ये चीज इस तरीके से हमने चुनाव लड़ा, मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई कि ये चुनाव हमने अच्छे से लड़ा और चुनाव जीता। मैं अपनी जनता का शुक्रिया अदा करता हूँ। अब ये जीतने के बाद आपका रोड मैप क्या है, मतलब आप किन किन सेक्टरों में काम करने वाले हो, क्योंकि आने वाले 5 साल जो आपने काम किए बड़े बड़े काम थे, अब आप क्या काम करने वाले हो? देखो, मैंने शुरू में भी कहा, हर दौर का चैलेंजेस अलग है, इस दौर के भी चैलेंजेस अलग है। अभी आने वाले दिनों में बहुत सारी नई चीजें हमारे यहाँ पर आ रही है। हेल्थ में हम अच्छा काम करने का सोच रहे हैं, कुछ डायलिसिस सेंटर, सीटी स्कैन सेंटर, MRI सेंटर, कुछ जगह पानी की हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा तकलीफ है, आबादी बढ़ गई है, पहले एंटोफिल की आबादी इतनी नहीं थी, अब ज्यादा हो गई है, तो जरूरतें बढ़ गई है, रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई है, तो हम उनको कुछ जगहों का रोड जो है कंक्रीट हमको करने हैं। तो इन सब चीजों पर हम लोग जो है काम कर रहे हैं और आप आने वाले दिनों में देखेंगे काम ये वनु परिवार के खून में है, बोलने की जरूरत नहीं है। आप एक दिन मेरी ऑफिस में आके सुबह 10 बजे से 1 बजे तक बैठे, 100, 150, 200 लोगों को रोज हम अटेंड करते हैं। जैसा एक डॉक्टर पेशेंट अटेंड करता है, उस तरीके से हम डेली 100, 150 लोगों को बैठते हैं, किसी का लेटर दे दिया, किसी के लिए फोन कर दिया, किसी के लिए बात कर दिया। तो जो हम कर सकते हैं वो करने की पूरी कोशिश करेंगे, और क्या करेंगे वो वक्त बताएगा। देखो, हमारी कामयाबी सबसे बड़ी ये है कि किसी भी जगह पे पहुंचना ये बहुत आसान होता है कि आदमी किसी की बुराई की वजह से किसी जगह पहुंच जाता है, लेकिन पहुंचने के बाद वहां स्टेबल रहना, वहां बने रहना, वो बने रहना बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ी जद्दोजहद है, बहुत बड़ी उसके लिए मेहनत लगती है। तो अगर 40 साल 45 साल से हम किसी एक जगह पे जमे हुए हैं और हर हाल में, हर कंडीशन में, चाहे कंडीशंस अच्छी हो, कंडीशंस बुरी हो, चाहे कांग्रेस का दौर हो तो एनसीपी से हम लड़े तो एनसीपी को वोट दिया, इंडिपेंडेंट लड़े, इंडिपेंडेंट वोट दिया, भाजपा का दौर आया तो भाजपा में रहते हुए, जहां भाजपा ने पूरा विधानसभा में एक अकेली सीट आई है, पूरे 2 विधानसभा के अंदर सिंगल, चारों तरफ टाइम्स ऑफ इंडिया ने फोटो डाला, चारों तरफ आपको ऑरेंज 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 दिखेगा, बीच में एक तिरंगा दिखेगा 179। तो इतने बुरे हालात में जो एक लहर चली और अच्छी सीटें कांग्रेस हार गई, तो ये कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस जो है लोगों का वो काम की वजह से है। तो मैं इसको मानता हूँ, मुझे इस पे यकीन है कि हम लोग इस चीज को आगे भी जारी रखेंगे। अभी आप नगर सेवक तक ही सीमित रहेंगे, आपको कुछ इरादा आ गया मेरे लड़ने का? हर आदमी को पॉलिटिकली एम्बिशियस होना, बल्कि मैं सबके लिए कहता हूँ, एवरीवन, इवन अगर जो ओपोनेंट मेरे थे, अगर मैं उनके, आपने तो सवाल नहीं पूछा लेकिन फिर भी मैं कह देता हूँ, चाहे सचिन हो, चाहे आरिफ भाई हो, ये हो या इनके साथ काम करने वाले कोई भी हो, ये सब मेरे लिए मोहतरम है। पॉलिटिकली एम्बिशियस होना ये गलत नहीं है, चुनाव लड़ना ये गलत नहीं है, ये हर एक का डेमोक्रेटिक इख्तियार है कि वो चुनाव लड़े कि नहीं लड़े। लेकिन चुनाव की गरिमा में ये फर्क होना चाहिए कि हम चुनाव के बाद जब आपस में मिले तो नजर चुराना नहीं पड़े, नजर झुकाना नहीं पड़े। वो गरिमा आपको चुनाव के दरमियान बरकरार रखनी चाहिए, वो बाकी रखना चाहिए। चुनाव 15 दिन का होता है, बाकी 5 साल हमको एक दूसरे के साथ एक मोहल्ले में रहना है, एक दूसरे का सामना करना है। ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, एक वैचारिक लड़ाई है, चुनाव की लड़ाई है। और मैं इसके लिए टू बी फ्रैंक सचिन की तारीफ भी करता हूँ। सचिन जिस तरीके से, इज अ वेरी जेंटल गाय, इतना अच्छा चुनाव लड़ा अनएक्सपेक्टेडली, वो जिस तरीके से, जितना सिंसियरली, जितना सोबरली उस बंदे ने चुनाव लड़ा, स्पेसिफिकली जो उनका कैंडिडेट था, क्योंकि सचिन तो खुद कैंडिडेट नहीं था, उनकी वाइफ कैंडिडेट थी। 1-2 मरतबा मैंने थोड़ा जज्बे में भाषण में कह भी दिया कि मेरी वाइफ से ज्यादा पढ़ी लिखी अगर कोई हो तो उसको वोट दे देना। बाद में वाइफ ने मेरे घर जाके बोला, अरे बाबा सचिन की वाइफ मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी है। फिर बाद में मैंने देखा हाँ है तो PhD है। तो मतलब इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी इतना डाउन टू अर्थ होना, इतना काम होना, इतना निभा के चलना, समझ के चलना, समझा के चलना, कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं देना, कोई टकराव वाली हरकत नहीं। तो अनएक्सपेक्टेडली सचिन ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा, वो मैं टू बी फ्रैंक, मैं उसके लिए पहले 10 साल से मैं सचिन को जानता हूँ, लेकिन इस चुनाव के बाद में और इज्जत उसके लिए बढ़ गई। आरिफ भाई अपना भाई है, आरिफ भाई को आरिफ भाई बनते हुए हमने देखा है अपने नजरों के सामने। मुझे तो हमारी दुआ है अल्लाह उसको और बढ़ावे और आगे बढ़े और तरक्की करे। लेकिन पॉलिटिकली जो चीजें हैं उसको समझबूझ जो है ना उस मामले में बहुत कम है। वो हर चीज उसने सीख ली, थोड़ा सियासत का उसको ट्यूशन लेने की जरूरत है। ये नौजवानों के जोश और जज्बे के साथ सियासत नहीं होती है, एक कॉन्क्रीटली, सिंसियरली, सेंसिबली काम करना पड़ता है, लीडरशिप डेवलप करनी पड़ती है। तो वो हिसाब है। बाकी मेरे जितने ओपोनेंट थे या स्पेसिफिकली जो हमारे साथी थे जो हमको साथ में छोड़ के चले गए, आपके माध्यम से मैं उनसे कहना चाहूंगा चुनाव खत्म हो गया, अब आइए साथ में मिलकर फिर काम करते हैं। ना मेरे दिल में, मैं आपसे पूछूंगा भी नहीं कि आप चुनाव के वक्त आए,
मेरा दिल, हमारा दिल वैसा है, हम काम को फोकियत देते हैं, जिम्मेदारी को फोकियत देते हैं। अब अगला चुनाव आएगा, फिर लड़ लेना, फिर मौका मिलेगा तो काम करना, हमको मौका मिलेगा तो हम काम करेंगे, नहीं मिलेगा तो पॉलिटिकली एम्बिशियस होना ये गलत नहीं है। और मैं भी पॉलिटिकली एम्बिशियस हूँ, लेकिन मिलना ना मिलना, मेरी भी उम्मीद है कि मैं एक दिन इस देश का प्रधानमंत्री बनूं, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरी गरिमा क्या है, मेरी बाउंड्री क्या है, मैं उस बाउंड्री के बाहर नहीं जाऊंगा। पॉलिटिकली एम्बिशियस होना अलग है और वक्त के धारे के साथ चलना ये अलग है। हम वक्त के धारे के साथ चलते हैं, तकदीर पर ईमान है हमारा, तो जो चीज हमारे लिए बेहतर हमारे खुदा ने लिखी होगी वो हमारे साथ होगी। एक लास्ट सवाल ये है कि अभी इलेक्शन तो खत्म हो गया और आप लोग चुनाव भी जीत गए, एक आम आदमी अगर काम करने के लिए आपके पास आवे तो किस तरह से आवे, आपकी ऑफिस पे आवे, आपको कॉल करे, क्या आप लोग ने मतलब स्टाइल देखिए, सबसे पहली बात तो मेरी सबसे बड़ी जो चीज थी चुनाव में, जो लोगों ने कहा, वो एक्सेसिबिलिटी। एक बड़ा, मैंने कहा ना, हम ट्रैप फेंकते थे और हमारा भाई ट्रैप में फंसता था। उन्होंने ट्रैप फेंका, ये लंदन जाते हैं, ये दुबई जाते हैं, वो मेरे लिए ट्रैप था, लेकिन उस ट्रैप को मैंने उल्टा उनके ऊपर फेंक दिया। मैंने लोगों से जनता में जाके भाषण में सवाल किया, भाई फला भाई, मैं लंदन में था, आपका फोन आया था, मैंने लंदन में आपका फोन उठाया था कि नहीं उठाया था? अब वो 10 आदमियों के बीच में, हाँ मेरा फोन उठाया था। तो किस तरीके से क्वेश्चन को डाइल्यूट करना, तो जिम्मेदारी को निभाना। तो मैं ये अपनी एक्सेसिबिलिटी बता रहा था लोगों को कि हम एक्सेसिबल थे। मुझे लोगों ने रास्ते में अकेले चलते हुए देखा, इतने इतने पानी में लोगों ने घूमते, मैं गली में जाके पूछता था, आपके घर पे पानी भरा था, इतना पानी था, मैं आया था कि नहीं आया था? तो जो मेरी एंटी इनकम्बेंसी की चीजें थी ना, वो खुद ब खुद डाइल्यूट हो जाती थी, हाँ यार पानी में तो आया था। तो वो एक्सेसिबिलिटी जो है ना, मेरे लिए सबसे बड़ा हथियार थी इस चुनाव में, कि कोई कुछ भी बोल दे कि काम किया कि नहीं किया, लेकिन कोई ये नहीं बोल सकता कि सुफियान भाई को हमने गलियों में घूमते फिरते नहीं देखा, या सुफियान भाई एक्सेसिबल नहीं था, सुफियान भाई ने फोन नहीं उठाया, या फोन नहीं उठाया तो कॉल बैक नहीं किया। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह फोन उठाता हूँ, 9833299067 मेरा नंबर है, फोन उठाता हूँ। और किसी वजह से मीटिंग मेरा नहीं उठा पाया तो मेरी कॉल बैक करने की आदत है, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहूं, और सिर्फ अपनी जिम्मेदारी की वजह से कि मेरे लोग मेरी जिम्मेदारी है, उनके लिए 24/7 एक्सेस रहना, एक्सेसिबल रहना, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं, और इसके अलावा जो है, रोज सुबह 11 बजे मैं अपनी ऑफिस पे बैठता हूँ, सबको पता है 11 बजे मैं आ जाता हूँ, और जब तक पब्लिक रहेगी, रोज 100-150 लोग रोज मेरी ऑफिस पे रहते हैं, और कभी 1 बजे तक पब्लिक रहती है, कभी 2 बजे तक पब्लिक रहती है। जब तक पब्लिक रहे तब तक मैं यहाँ बैठता हूँ। फिर उसके बाद 2 से 5 जो है मुंबई कांग्रेस कार्यालय में बैठता हूँ, व्हाट्सएप पे जवाब देता हूँ, कोई अगर इंस्टाग्राम पे जवाब दे उस पर जवाब देता हूँ, कोई फेसबुक पे जवाब दे तो फेसबुक पे जवाब देता हूँ। तो जहां से भी आप मुझे अप्रोच करना चाहें, अप्रोच करने की कोशिश करता हूँ। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि किसी भी चीज को, किसी भी बात को समझने से पहले एक बार मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ लेना। एक बार, मतलब ये कचरा है, ठीक है, नहीं उठा तो ये नहीं कि सुफियान भाई ने कचरा नहीं उठाया, देखो ये काम नहीं हुआ, ये चीज नहीं हुआ, ये गटर, अरे वो प्रॉब्लम पहले सुफियान भाई तक पहुंचाओ तो सही। और फिर अगर वो हल नहीं होती है, फिर अगर उसका मतलब कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है, तो सुफियान भाई जिम्मेदार है। तो मेरी जनता से गुजारिश है, तो आने वाले दिनों में मैं एक ऐप भी लॉन्च करने जा रहे हैं, वनु कनेक्ट्स करके हमने एक ऐप बनाया है, बहुत जल्द एक लॉन्चिंग होगी। उसमें हमने, जैसा आपके मोबाइल में HDFC का ऐप होता है, ICICI का ऐप, अदर ऐप्स होते हैं, वैसे हमने वनु कनेक्ट करके एक ऐप बनाया। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कचरा नहीं उठा, पानी नहीं आया, गंदा पानी आया, कुछ और इशू हो, आपको सिर्फ एक फोटो खींचना है और फोटो खींच के उसमें डालना है। कितनी कंप्लेंट्स आई, वो कंप्लेंट अटेंड होगी, अटेंड होने के बाद में वो फोटो वहां पे अपलोड किया जाएगा कि ये कंप्लेंट थी और ये अटेंड होगी, और महाना मंथली रिपोर्ट हम देंगे कि भाई इस महीने में इतनी कंप्लेंट्स आई, इतनी अटेंड हुई, इतनी पेंडिंग है, और पेंडिंग है तो क्यों पेंडिंग है। तो ये सारी चीजें हम एक ऐप के जरिए से जो है लोगों को अपने साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सुफियान भाई, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और ये थी हमारी वॉट 179 की कहानी, खुद सुफियान मनु सर की ज़बानी। तो बहुत सारे सवाल थे लोगों के जो हमने इनसे पूछे, और ऐसे भी आगे बहुत सारे जो है नवे चीज़ें हम आपके सामने लाते रहेंगे।